दोस्तों नमस्कार, मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं व्यूज टाइम्स। इस समय मुश्ताबाद विधानसभा में मौजूद हूँ। मेरे साथ भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता ललित यादव मौजूद हैं। ललित यादव जी क्या कहेंगे इसमें? अरविंद केजरीवाल जी ने बिजली पानी फ्री, स्कूल और हॉस्पिटल में बहुत अच्छी सुविधा दे रखी है, ये लोगों का कहना है। क्या इनको लेके आपके पास ऐसा क्या विजन है जो बिजली पानी और जो हॉस्पिटल है, स्कूल, उनको टक्कर दे सकते हैं और लोग आपको वोट दें? देखो, जब केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे और उससे पहले जो चुनाव में इन्होंने जो झूठे वादे किए थे कि हम दिल्ली में आएंगे, बिजली माफ कर देंगे, पानी का बिल हाफ कर देंगे, तो वो सारे के सारे वादे इनके झूठे निकले। क्योंकि पानी आज भी गंदा लोग पी रहे हैं, आप कहीं चले जाओ। और ये गरीबों के कल्याण की बात करते हैं, आज झुग्गी, किसी भी झुग्गी में चले जाओ, झुग्गी के लोग भी बाहर से आरओ का पानी मंगाकर पी रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि यार जो पैसा देके पानी ले रहे हैं तो किस तरह का पानी ये लोग पी रहे हैं। ट्यूबवेल का, बोरवेल का पानी तो पी रहे हैं। और ये जो ये बात करते थे कि नल से जल देने की जो इन्होंने वादा किया कि बिजली का, उसका पानी का बिल हम हाफ कर देंगे, तो ये सारे के सारे झूठे इनके फेल हो रहे हैं और आज पानी बहुत गंदा आ रहा है। तो ज्यादातर जो गरीब तबके के लोग हैं, ज्यादातर 50-60% दिल्ली में गरीब तबके के लोग रहते हैं, उनका बिजली का बिल बिल्कुल फ्री आ रहा है और वही ज्यादातर वोट देते हैं। किस तरह से उन लोगों को आप भाजपा की तरह लुभाओगे? किस तरह को भाजपा वोट देंगे जब उनको फ्री में बिजली का बिल आ रहा है? लगभग 500-700 रुपए का जो बिजली का बिल है फ्री आ ही रहा है। किस तरह से आप उन लोगों से ये कहेंगे भैया भाजपा वोट दे दो आप? देखो, जहां तक फ्री की रेवड़ी बांटने वाली बात है, जब केजरीवाल जी फ्री की रेवड़ी बांट सकते हैं तो फ्री में हम भी गज्जक बांट सकते हैं। ठीक है, अभी तो कुछ बांटा नहीं है आपने। आप तो हिंदुत्व की बात करते हो, देश की विदेश की बात करते हैं। तो केजरीवाल साहब भी तो झूठा सपना दिखाते हैं। हम झूठे सपने दिखाने वाले लोग नहीं है। हम झूठे वादों से परे जो कह दें सो करे, तो ये भारतीय जनता पार्टी करती है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं। गरीब तबके के लिए अभी ऐसा कहेंगे, उसको करके दिखाएंगे। क्या कहेंगे आप? क्या इसकी काट, जो 200 यूनिट की काट है जो गरीब तबके को मिल रही है, इसकी काट आपके पास है क्या? देखो, हम भारतीय जनता पार्टी जनता को अधिक से अधिक फायदा पहुंचाना चाहती है। समाज की जो जन कल्याणकारी योजना है उनको लागू करके उसका लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल सके, इस पर हम ध्यान दे रहे हैं। रही बात बिजली की, तो यदि 200 यूनिट बिजली अगर केजरीवाल जी दे सकते हैं तो भारतीय जनता पार्टी भी 300 यूनिट बिजली फ्री देगी। कहाँ दिए है आपने और कब दिए? अभी तो सत्ता में हम आए नहीं, हमारी सरकार ही नहीं बनी दिल्ली के अंदर, तो हम कैसे दे सकते? अगर और राज्यों की बात की जाए, और राज्यों में आपकी सरकार, उत्तर प्रदेश में सरकार है, क्या उत्तर प्रदेश में बिजली फ्री मिल रही है? 200 यूनिट फ्री मिल रहे हैं? बताएं एक बार हमारे दर्शकों को। देखिए, अगर यूपी की मैं बात करूं तो वहां बिल्कुल फ्री बिजली दे रहे हैं। एक एक व्यक्ति का बिल 18 से 2000 3000 तक बिल आ रहे हैं। कहाँ बिजली फ्री दे रहे हैं आप? वो मुझे पता नहीं यूपी का कि वहाँ क्या सिस्टम है सरकार का, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। लेकिन मैं दिल्ली की बात पे मैं अमल करता हूँ। दिल्ली के लिए हम कहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी, मतलब आम आदमी पार्टी तो क्या कर रही है समाज के लिए, जो कि भारतीय जनता पार्टी समाज की पहले भी आपके मुख्यमंत्री रहे हैं दिल्ली के अंदर, सुषमा स्वराज जी रही हैं, साहब सिंह बर्मा जी रहे हैं। क्या आपने उन समय उन्होंने बिजली की जो 200 यूनिट फ्री की है क्या? देखो, उस समय की यदि मैं बात करूं तो दिल्ली के अंदर 75% जो क्षेत्र था उस समय अनऑथराइज था। उस समय बिजली भी नहीं थी और उस समय बिजली बिना डेसू था उस समय। और डेसू के टाइम पर जब देखा कि भाई लोगों को बिजली की आवश्यकता है, लोग अनऑथराइज कॉलोनी में रहते हैं, तो जो मुख्यमंत्री उस समय के जो माननीय मदन लाल खुराना जी थे, उन्होंने कहा भी ऐसा है कि डेवलपमेंट चार्ज जमा करो बिजली का और आप डोरी डालकर अपनी लाइट जो खंबे पोल में से लेकर आप जला सकते हो, जितना मर्जी आप बिजली यूज करो, उसमें कोई पाबंदी नहीं थी। अगर बात करें ललित यादव जी, आप भाजपा के बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और जिले में प्रवक्ता भी हैं। आपको दिल्ली के जो हॉस्पिटल हैं, जो पहले के हॉस्पिटल से और जो आज के हॉस्पिटल हैं जी, कितना फर्क दिखाई देता है? देखिए, जहां तक मैं दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले अस्पतालों की मैं बात करूं तो आज आप चले जाओ, दवाइयां नहीं है अस्पतालों के अंदर, और जो पेशेंट हैं उनको लाइन में, लंबी लंबी लाइनों में, कतारों में लगकर दवाई
के लिए खड़ा होना पड़ता है। और अगर 4 दवाई अगर डॉक्टर ने लिखी है तो उनमें से मात्र 1 या 2 ही दवाइयां मिलती हैं, उसके अलावा वो शॉर्टेज दिखा देते हैं कि दवाई हमारे पास नहीं है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, क्या दिल्ली जैसे हॉस्पिटल्स हैं? फिर उत्तर प्रदेश से अगर बात करें, बागपत, मथुरा, अलीगढ़, इस तरह के लोग दिल्ली में आ रहे हैं, अपना इलाज करा के जा रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और उनका जो डिसिप्लिन, उनका जो अनुशासन है वो इतना अच्छा है कि वो प्रत्येक डिपार्टमेंट के अंदर उन्होंने ऐसी टीम बनाई हुई है, उसको मॉनिटरिंग समय समय पर करती है। और दिल्ली के अस्पतालों से तो बहुत बेटर स्थिति वहां के अस्पतालों की है। ऐसे अगर 2-4 हॉस्पिटल आपकी नजर में हैं अलीगढ़, बुलंदशहर, मथुरा में, तो आप बता दीजिए। देखो, अलीगढ़ नाम ऐसी मलखान सिंह हॉस्पिटल है। आज पहले उसकी स्थिति मुलायम सिंह के समय में ज्यादा अच्छी थी, आज आप चले जाओ बहुत ज्यादा मॉडिफाई करके। लेकिन फिर भी दिल्ली में लोग आते हैं और अपना 100 रुपए लेके आते हैं, 50 रुपए लेके आते हैं, पूरा इलाज 15-20 लाख इलाज करवा के और उत्तर प्रदेश में जाते हैं और कहते हैं केजरीवाल जी ने हॉस्पिटल बहुत अच्छे बना रखे हैं। उत्तर प्रदेश में नहीं है। देखो, इसमें मैं एक बात कहता हूँ, यदि केजरीवाल जी इतने ही अच्छे होते, मरीजों की भलाई करने के लिए इतना अच्छा सोचते, तो दिल्ली के लोगों के लिए आयुष्मान भारत योजना में प्रत्येक परिवार में 5 सदस्य, तो 5 सदस्यों का 5-5 लाख रुपए, उनको अगर कोई बीमारी होती है किसी बड़े अस्पताल में, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी यदि वो अपना इलाज कराएगा तो 5 लाख तक का जो है, जो बीमा है, वो छूट जो है सरकार इसमें देती। लेकिन हमारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे हरियाणा की हो, जहां भी बीजेपी की सरकारें हैं, वहां पर आप देखिए आयुष्मान भारत योजना का लाभ वहां के लोग उठा रहे हैं। आप 5 लाख की बात कर रहे हैं, यहाँ 10-10 लाख का लोग इलाज करवा के उत्तर प्रदेश जा रहे हैं। तो उस केजरीवाल सरकार कह रहे हैं हम 5 लाख की जो योजना के बारे में आप बता रहे हैं, वो कह रहे हैं हम 10 लाख की जो फ्री इलाज करवा के भेज रहे हैं। देखो, आज आप चले जाओ किसी भी हॉस्पिटल में दिल्ली सरकार के में, आप वहां का वातावरण देख के ही आपको सन्न रह जाओगे कि इतनी लंबी लंबी लाइनें लगकर मरीज अपना कैसे अपना इलाज करा रहे हैं। लेकिन हाँ, जिसका अगर इलाज जिसको एडमिट कर लिया तो ये सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है कि भाई उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दो, तो दिन देते भी है। अच्छा, स्कूल की बात की जाए, जो स्कूल हैं दिल्ली सरकार के और उत्तर प्रदेश के जो उत्तर प्रदेश सरकार के स्कूल हैं, तो किस तरह दिखाई दे रहे हैं? किसके जो स्कूल हैं वो अच्छे हैं? देखिए, जब केजरीवाल जी दिल्ली में आए थे, इन्होंने वादा किया था कि मैं दिल्ली के अंदर 500 स्कूल बना के दूंगा नए। आज बताइए कोई एक नया स्कूल बनाया तो बता दीजिए। हाँ, कुछ स्कूलों को मॉडिफाई किया है, उन्होंने ऊपर टाइल लगवाई है, और मैं उसका एक प्रमाण दिखा रहा हूँ। आप चले जाइए, तुकमीरपुर गड्ढे वाला स्कूल है हमारे मुश्ताबाद विधानसभा के अंदर, उसकी टाइलें उतर रही है। तो जो कहते थे कि भाई हम वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाएंगे, तो केवल एक टाइल लगाने से ही वर्ल्ड क्लास नहीं हो जाता, उसके अंदर शिक्षकों की कमी है। अच्छा, बात करें उत्तर प्रदेश की बात करें या किसी और राज्यों की बात करें, जो आपके जो सरकार हैं उनसे आप वो ठीक दिखाई दे, शिक्षकों की कमी है। अच्छा, बात करें उत्तर प्रदेश की बात करें या किसी और राज्यों की बात करें, जो आपके जो सरकार हैं उनसे आप वो ठीक दिखाई देते हैं या नहीं देते? बिल्कुल मैं नहीं समझता हूँ, क्योंकि आज मैं अगर स्कूलों की बात करूं तो कम से कम हजारों गेस्ट टीचर जो आज अपनी नौकरी परमानेंट करने के लिए गुहार लगा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है, उनको ब्रेक देके घर बैठा दिया जाता है और कॉस्ट कटिंग करने के लिए सरकार उनको हटा रही है। तो ये रवैया जो चल रहा है, कितने लोग बेरोजगार हो रहे हैं, और बेरोजगार से अपराध की जो जननी होती है वो बेरोजगारी होती है। हाँ, केजरीवाल साहब लोकसभा चुनाव में जो दिल्ली के लोग हैं उन्होंने मोदी जी के नाम पे वोट दिया कि हम क्राइम कम करेंगे, हत्या, लूट, डकैती आए दिन होती जा रही है, रेप के केस बढ़ते जा रहे हैं, तो इसकी जिम्मेवार आप किसे मानते हैं? मैं देखिए, दिल्ली सरकार, कोई भी किसी भी स्टेट की सरकार होती है, तो उस सरकार की अपनी जन कल्याण के लिए, जनता की सेवा के लिए एक स्ट्रिक्ट लायबिलिटी होती है। जो संविधान ने जो मौलिक अधिकार हमें दिए हैं, उन मौलिक अधिकारों के बल पर और जनता की लिए वो उसको स्ट्रिक्ट लायबिलिटी होती है कि वो प्रशासन से उसका पूरी तरीके से अक्षर से पालन करा के जन सेवा करें। केजरीवाल साहब कह रहे हैं मेरे पास कानून व्यवस्था नहीं है, एलजी के पास में, और एलजी कुछ करने नहीं देते हैं, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर मैं बात करूं कानून की, तो दिल्ली अगर कोई कानून आपके माफिक नहीं है, सरकार की जो भौगोलिक स्थिति है उसके
मानक पर खरा नहीं उतर रहा वो कानून, तो दिल्ली सरकार का काम ये बनता है कि वो उसमें अमेंडमेंट लाए, उसमें प्रस्ताव लेकर आए, कुछ अमेंडमेंट करवाए, ऊपर प्रस्ताव भेजे, तो उसपे जो केंद्र सरकार है, जो राज्यसभा लोकसभा में वो कानून जो है उसको परिवर्तन हो सकता है। लेकिन बात करें कि ऐसे प्रस्ताव लाने की, तो प्रस्ताव लाएंगे कहां से? इनके आधे से ज्यादा तो विधायक भ्रष्टाचार में डूबे पड़े हैं, कुछ लोग जेल, कुछ नेता जेल में गए हुए हैं, तो इनको अपनी जान बचाने की पड़ी है, तो कहां से ये इसको इसमें अमेंडमेंट करेंगे? अगर बात ये लोग जब आए तो इन्होंने सोचा कि बेटा खा लो, बस अपना घर भर लो, इसके अलावा दूसरा इनके पास विकल्प नहीं था। ये लोग इतने मतलब इनको अनुभव नहीं है राजनीति का, और मतलब जो अनुभवहीन लोग आम आदमी पार्टी की से चुनाव लड़ गए, क्योंकि लोगों ने सोचा था, जो दिल्ली की जो जनता है भोली भाली, उन्होंने सोचा था कि ये आम आदमी पार्टी है तो ये आम आदमी की सुख दुख में साथ खड़ी रहेगी, आम आदमी की चिंता करेगी। लेकिन जो नाम, जिस तरह का नाम इनकी पार्टी का है, उस नाम, जो पार्टी के नाम के हिसाब से इन्होंने एक आम आदमी की, एक गरीब आदमी की कोई चिंता नहीं की है। केजरीवाल साहब कह रहे हैं जो हमारे जो मंत्री या विधायक जो भाजपा ने झूठे केसों में अंदर डाले हैं, पर कोई अभी तक कोई आरोप साबित नहीं करा। देखिए, जिस पे आरोप सिद्ध होता है तो उसी को ही जेल में डाला जाता है। बिना आरोप सिद्ध किए कोई भी ऐसा कानून नहीं है कि किसी को जेल में डाल दो। हाँ, जब आरोप लगा है तो उसकी पूरी न्यायिक जांच चल रही है, और जो भी जिस प्रक्रिया से सबको गुजरना पड़ता है तो वो भी लोग गुजर रहे हैं। तो कानून आज केजरीवाल जी बाहर हैं, मनीष सिसोदिया जी बाहर हैं, संजय सिंह जी बाहर हैं, तो अगर इन पर आरोप लगते हैं तो फिर वो जेल जाते हैं, क्यों बाहर हैं? ठीक है, देखो कि जब तक आरोप सिद्ध ना हो जाए, मैं मानता हूं तब तक, लेकिन उनके ऊपर कुछ ऐसे जांच में तथ्य और जो साक्ष्य मिले हैं कि वो सिद्ध करते हैं कि ये जो आरोपी व्यक्ति हैं ये वास्तव में ये मुलजिम है, इन्होंने ये अपराध किया है, तो अपराधी हैं वो। लेकिन जब तक कि क्या है कि अभी कानून में जैसे डेट पड़ रही है, जज साहब सुनवाई कर रहे हैं, तो उस हिसाब से जो कानूनी प्रक्रिया से तो सबको गुजरना पड़ता है, तो गुजर रहे हैं। अगर केजरीवाल साहब ने परसों कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने जो दिल्ली में जितने ऑटो वाले हैं उन्होंने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 1 लाख रुपए जो उनकी जो लड़की होगी उसकी शादी के लिए सहयोग राशि के रूप में देंगे। कितना मानते हैं आप? किसी को दिया है क्या? अभी तो किसी को नहीं दिया। तो ऐसे तो हम भी कह देंगे अगर केजरीवाल साहब 1 लाख देंगे तो हम 2 लाख रुपए दे देंगे। उन्होंने कोरोना काल में ऑटो वालों को 5-5 हजार रुपए दिए, ऑटो वाले बता रहे हैं इस बात को, तो आप क्यों नहीं मान रहे 1 लाख रुपए वो नहीं दे सकते? देखिए, वो था पीएम केयर फंड में लोगों ने बहुत पैसा जमा कराया, और उसको स्टेट वाइज उस बीमारी को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने उसको हर स्टेट को ये दिया, तो उसी से ही ये सारा जो चक्र चला। और जो 5-5 हजार जो आप बता रहे हो, श्रम जो कार्ड जो बने, ठीक है, वो उसके आधार पर ही वो उस धनराशि का वितरण किया। उन्होंने कहा कि सरकार ऑटो वाले के लिए ये कहती है कि बढ़ती होनी चाहिए। उन्होंने होली दिवाली 25-25 रुपए देने का भी वादा किया है। क्या लगता है आपको, नहीं कर पाएंगे वो? देखो, करने को तो आदमी कुछ भी कर सकता है, लेकिन जब अब तक कुछ नहीं किया तो कैसे? अभी चुनाव है ना जी, अब चुनाव के सामने तो वो झूठे बोलेंगे ही। अभी कौन सा दे दिया, अब जीतने की संभावना तो उनकी है नहीं, क्योंकि जनता अब की बार झूठे लोग लुभावन वादों में पड़ने वाली है नहीं। तो इसलिए जो है जनता समझ चुकी है कि ये झूठा डुगडुगीबाज और ये दिल्ली को गुमराह करने का काम करता है, तो ये सब जनता को पता है। ललित यादव जी, आप भाजपा के बड़े नेताओं में आपकी गिनती आती है, उन्होंने कहा है जो ऑटो वाले हैं उनके जो बच्चे हैं वो IRS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर क्यों नहीं बन सकते? उनके लिए जब हमारी सरकार बनाएगी उन्हें अच्छे कोचिंग दी जाएगी, एक्स्ट्रा कोचिंग दी जाएगी, उनको पैसा दिया जाएगा। क्या लगता है ये वादा भी नहीं कर सकते पूरा? वो क्यों नहीं कर सकते? आज अब हम देखो, अभी की बात बता रहा हूँ, अगर आप लोन लेने भी जाते हो तो शिक्षा का लोन दे रही है गवर्नमेंट, तो शिक्षा का लोन मिलेगा तो वो बच्चा अच्छा से पढ़ लेगा। केजरीवाल सरकार तो उनको पैसे दे रही है, कोई लोन नहीं दे रही है, वो तो सहयोग राशि दे रही है। तो जब केजरीवाल सरकार सहयोग राशि दे सकती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी उसे डबल सहयोग राशि ऐसी योजना है आपके पास कोई जो आप ऑटो वालों के लिए इस तरह की योजना दे सकें? क्यों नहीं है? एक बात बताओ, जब ऑटो वालों को जब वो कह सकते हैं तो हम क्यों नहीं दे सकते? हम तो दे सकते हैं। उन्होंने, और ये केंद्र सरकार ने सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर जो हमने काम किया है, हमारे मोदी जी निरंतर
इस तरफ ध्यान, जनता के लिए ध्यान देते हुए, और जो जिन योजनाओं को भी उन्होंने जो लेकर आए, लॉन्च किया, वो सारी लागू हैं आज। उसमें अगर बात करें, आज केजरीवाल जी ने मात्र 2 घंटे पहले एक नई योजना भी लागू की है। उन्होंने कहा है कि जो पहले हमने 1000 रुपए देने का वादा किया था, मुझे भाजपा वालों ने झूठे केस में जेल में डलवा दिया। आज मैं जेल से बाहर हूँ, मैं अपनी बहनों को 2100 रुपए देने का ऐलान करता हूँ। आज बहुत बड़ी सौगात है महिलाओं के लिए। तो क्या महिला जो केजरीवाल सरकार है, आम आदमी पार्टी है, जो झाड़ू है, क्या उन्हें वोट देंगे? तो आप उनके लिए, ऐसी महिलाओं के लिए आपके पास क्या योजना है? महिला वोट भी देंगे उन्हें, आपके पास कोई योजना है क्या? देखो, अगर ये अपने वादों पर ही खरे सही उतरते, तो जब से ये केजरीवाल साहब दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुए हैं, तो मुझे एक सवाल का जवाब ये बता दीजिए आप कि उन्होंने जो वृद्धावस्था पेंशन क्यों बंद की? 10 साल से जब वृद्धावस्था पेंशन नहीं दे पाए, एक परिवार के अंदर 5 सदस्य होते हैं, लगभग 4 से 5, और 2 बुजुर्ग होते हैं। 2 बुजुर्गों उनकी आत्मनिर्भरता के लिए वृद्धावस्था जो पेंशन है बहुत कारगर सिद्ध होती है। लेकिन जब से केजरीवाल जी बैठे, इन्होंने वृद्धावस्था पेंशन बंद कर दी। अब मैं अगर यही कहने लगूं, जब वो वृद्धावस्था पेंशन नहीं दे पा रहे, तो ये महिला हमारी बहन बेटियों को ये 2100 रुपए कैसे देंगे? इस मुस्तफा विधानसभा की बात करते हैं, जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, अगर बात की जाए, क्योंकि आदिल जी का यहाँ तो कुछ अपना है नहीं, ऐसी कांग्रेसी जो कैंडिडेट है अली मेहंदी, उनका भी अपना कुछ नहीं है। उनके पिताजी विधायक रहे थे यहाँ, 5 साल एक बार रहे, और पहले विधायक रहे थे। पिताजी भले ही विधायक रहे, मानते इस चीज को, क्योंकि भाई भतीजावाद वाली अगर पार्टी कोई है तो कांग्रेस ही है। शुरू से उन्होंने तो यही किया। और जब ओखला, अली मेहंदी ओखला रहते हैं, आदिल आजादपुर रहते हैं, तो जो स्थानीय कहाँ है, यहाँ का विकास मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र के अंदर यदि कोई विकास कर सकता है तो वो स्थानीय व्यक्ति कर सकता है, और वो भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही इस क्षेत्र का विकास कर सकता है, इस क्षेत्र का विकास करने में सक्षम है। अगर बात की, मतलब झुग्गी के लोगों को पानी पैसों से खरीद कर पीना पड़ रहा है। अगर बात करें इस बार जो आप वोट मांगने जाएंगे मोदी जी, या फिर अपने भाजपा अपने काम के नाम पर वोट मांगेंगे? देखो, मेरी बात सुनो, जब विजय गोयल जी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष थे, तो एक नारा दिया था हमने झुग्गी झोंपड़ी वालों के लिए कि जहां झुग्गी वहीं मकान। तो दुर्भाग्य से हमारी सरकार नहीं बनी, कोई बात नहीं, लेकिन भविष्य की संभावनाओं से तो इनकार नहीं किया जा सकता। हमारी सरकार आ रही है, जब हमारी सरकार आएगी तो वास्तव में जहां झुग्गी वहीं मकान हम बनाकर देंगे, ये पक्की बात है। आपने जो आपकी सरकार है, सुषमा स्वराज जी रही मुख्यमंत्री, या फिर आप साहब सिंह वर्मा जी को बता रहे हैं, आपने तब वहां झुग्गी वहीं मकान दिया? देखिए, उस समय की अगर मैं बात करूं तो हमारा जो देश है वो विकासशील था। आज हमारा देश विकसित होने की तरफ बढ़ रहा है, तो विकासशील और विकसित होने में तो बड़ा फर्क होता है। अब वो 70 साल तक हमारा देश विकासशील ही बना रहा, तो इसके लिए मैं अगर किसी को दोष दूंगा तो वो 70 साल जो सरकार कांग्रेस के जो शासन रहा, कांग्रेस के जो नेता रहे, कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री रहे, ये उनको मैं दोष दूंगा। कांग्रेस के लोगों की बात करें तो कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री रहे हों या मुख्यमंत्री रहे हों, उन्होंने तो सर वहाँ झुग्गी वहीं मकान दिया है। जैसे नंदनगरी है, गोकुलपुरी है, जहांगीरपुरी है, सुल्तानपुरी है, बहुत अन्य जो ये बस्ती है, इनको वहाँ झुग्गी वहीं मकान दिया है, इनको मकान भी दिए। आपकी सरकार ने क्या किया है? देखो, इन्होंने क्या किया है कि झुग्गियां बसाई हैं अनऑथराइज तरीके से। उनके जो विकास के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए कांग्रेस की सरकारों ने कोई प्रयास नहीं किए। यदि प्रयास किए होते तो आज जहां झुग्गी बसी है वहां उनके घर पक्के बने होते। ये थे मेरे साथ ललित जादौन जी। उन्होंने कहा है जो हमारी सरकार आएगी वहीं झुग्गी वहीं मकान देंगे। क्या लगता है दर्शकों आपको, जो भाजपा की सरकार दिल्ली में आएगी, जो जैसे ललित जादौन जी बता रहे हैं, वहां झुग्गी वहीं मकान दिया जाएगा? मनीष कुमार सूर्यवंशी के साथ।